औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर दिल अज़ीज़ तुलबा कैसे हैं? अल्लाह करिए आप खैरियत से हों। आज का हमारा टॉपिक है क्रैमर्स रूल। आज हमने क्रैमर रूल से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। पिछली वीडियो मैंने ये क्वेश्चन जो है वो ये कन्वर्शन मेथड से सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन है एक्सरसाइज है 1.6, क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर एक मुस्तील की लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 गुना हो और इसका अहाता 150 सेंटीमीटर हो तो इस मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई मालूम कीजिए। ये तो उर्दू में है हमारा क्वेश्चन, और इंग्लिश में है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये हमने मालूम करना है। यानी एक रेक्टेंगल है, उसकी हमने फ़र्ज़ करना है उसकी लंबाई और फिर उसकी हमने चौड़ाई यानी लेंथ और विड्थ। तो फ़र्ज़ किया मुस्तील की लंबाई y सेंटीमीटर है। लेट बी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू y सेंटीमीटर। मुस्तील की चौड़ाई इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो ये हमने फ़र्ज़ कर लिया है। अब हम अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन, इस सवाल की शर्त के मुताबिक अब हम चलेंगे। तो जो इसकी मुस्तील की जो लंबाई है रेक्टेंगल की वो है y, और जो इसकी चौड़ाई है वो y 4 गुना जो है वो y की इक्वल है। तो ये होगा 4x, यानी 4 गुना जो होता है 4 टाइम्स वो 4x होगा, ये y की इक्वल होगा। यानी जो इसकी विड्थ या चौड़ाई है ये 4x होगी और इज इक्वल टू y के। और इसका जो पेरीमीटर है वो लंबाई और चौड़ाई का डबल होता है, यानी चौड़ाई 2x और प्लस उसकी जो लंबाई y हमने फ़र्ज़ की है उसका भी डबल होगा 2y। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो उसने 150 दिया है, 150 दिया है, यानी ये इसका पेरीमीटर 150 के बराबर उसने दिया है। तो हमने लिख लिया। एक इक्वेशन ऊपर है 4x इज इक्वल टू y और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। हम इनको ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं हल करने की शक्ल में। तो ये 4x जो है 4x लिखा और इधर से प्लस y इक्वल टू निशान के इधर आया तो माइनस y हो गया, इक्वल टू इधर रह गया 0। और ये दूसरी इक्वेशन ऐसे लिख दी 2x प्लस 2y इक्वल टू 150। तो इस तरह ये दो इक्वेशन हैं, एक 1 ये हो गई और 2 इक्वेशन ये हो गई। अब आगे चलते हैं। अब इनसे हमने मैट्रिक्स बनाने हैं। तो ये ए मैट्रिक्स बनाएंगे हम एक्स और वाई के कोफिशिएंट से या एक्स और वाई के अद्दिसार से। एक्स का अद्दिसार हो गया ये एक्स का अद्दिसार हो गया 4, वाई का इधर है -1 और एक्स का 2 और वाई का 2 हो गया। तो ये ए इसका नाम हमने रखा है, यानी ये ए मैट्रिक्स बन गया इक्वल टू। इसी तरह 0 150 का बी मैट्रिक्स बन जाएगा। और जो वेरिएबल हैं एक्स वाई इनका भी एक्स वाई मैट्रिक्स बन गया, यानी ये 3 ए बी और एक्स मैट्रिक्स हमने बनाए हैं। अब फार्मूलाज हैं। एक्स जो है इसकी हम वैल्यू मालूम करेंगे ए एक्स के डिटर्मिनेंट ओवर ए के डिटर्मिनेंट से, और वाई की वैल्यू मालूम करेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट से। तो इसके लिए पहले हम निकालेंगे ए का डिटर्मिनेंट। तो ये सीधी ए लिख कर सीधी लाइनें लगाएंगे, ये जो कि डिटर्मिनेंट का साइन है इक्वल टू का निशान आएगा। उसके बाद ये हम स्क्वायर ब्रैकेट्स ख़त्म कर देंगे, सीधी लाइनें लगाएंगे और एंट्रीज लिख देंगे 4 -1 2 2 इक्वल टू का निशान आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी इनमें 4 2 में और 2 -1 में। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 -1 बाई 2 इक्वल टू 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा, और ये माइनस का साइन है और आगे ये माइनस का साइन है, दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। 1 को 2 से करेंगे 2 आ जाएगा इक्वल टू 8 + 2 10 हो गया।
अब हम लिखेंगे ए एक्स एंड ए वाई। ए एक्स जो है ये हमने लिखना है, पहले हमने ये बी मैट्रिक्स की एंट्रीज लिखनी 0 150, और उसके बाद हमने ये जो y के कोफिशिएंट्स हैं ना, y की जो सारी ये लिखने -1 2 लिख दिया। एंड ए वाई इज इक्वल टू, और ए वाई हम लिखेंगे पहले x के कोफिशिएंट लिखेंगे 4 2, और फिर हम ये बी मैट्रिक्स जो है 0 150 लिख देंगे। तो इस तरह ए एक्स और ए वाई भी हमने हासिल कर लिए हैं। अब हम x की वैल्यू मालूम करेंगे, ये इसका फार्मूला लगाया, ये x इज इक्वल टू एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो ये हम लिखेंगे ए एक्स की एंट्रीज लिखेंगे 0 -1 150 और 2, और ये ब्रैकेट्स ख़त्म करके सीधी लाइनें लगा देंगे ओवर 10 जो हमने अभी मालूम किया हुआ है पहले का, वो इधर लिख देंगे इज इक्वल टू, इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 0 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस फार्मूले का आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 150, तो ये आ जाएगा ओवर 10। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, आगे माइनस और माइनस के साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा। 1 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा, ओवर ये 10 आ जाएगा। आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू का निशान आएगा, 0 + 150, ये प्लस 0 करने से यही रहेगा 150 ओवर 10। तो अब हम इनको कट कर देंगे, यानी ये 0 को कट कर दें तो 15 ओवर 1 होगा, तो 15 आ जाएगा इसका। तो इसी तरह आगे हम अब y की वैल्यू निकालेंगे, y इज़ इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये हमने ए वाई के जो है एंट्रीज लिखी थी 4 0 2 150, और ये ब्रैकेट्स ख़त्म किए हैं और इनकी जगह सीधी लाइनें लगाई हैं, और नीचे हमने डिटर्मिनेंट लिख दिया 10। अब इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0 का निशान 0 का निशान आएगा, 4 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे माइनस फार्मूले का आएगा, 0 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, ओवर 10 होगा। आगे इक्वल टू का निशान, 4 को 150 से मल्टीप्लाई किया तो 600 आ जाएगा, माइनस 0 को 2 से करेंगे तो 0 ही आएगा, ओवर होगा 10। 600 में से 0 माइनस किया तो 600 ही आएगा, ओवर होगा 10। तो इनमें से ये 10 का एक 0 और ये 600 का 0 एक कट हो जाएंगे तो 60 आ जाएगा। तो इस तरह मुस्ततील की लंबाई जो कि y के इक्वल है, यानी जो कि y की कीमत है ये 60 सेंटीमीटर है, और इस तरह x जो है वो चौड़ाई है, तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह जो हमें चीज़ चाहिए थी वो हमने हासिल कर ली है, यानी मुस्ततील की लंबाई यानी रेक्टेंगुलर की जो लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर है, और उसकी जो विड्थ चौड़ाई है वो है 15 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। अगर समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।